सौभाग्य से हमारे आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब, क्योंकि भाई साहब का परिचय, भाई साहब का नाम, भाई साहब का कार्य, भाई साहब की क्षमताएं और भाई साहब के ज्ञान का ये विद्यार्थी यहाँ पर वीडियो प्रवचनों के द्वारा, भाई साहब के साहित्य के द्वारा, भाई साहब के लेखों के द्वारा निरंतर परिचय प्राप्त पूर्व में करते रहे हैं साक्षात रूप से। चूंकि आज के समय में जूम ही साक्षात है, तो साक्षात रूप में बड़े ही सौभाग्य से आदरणीय भाई साहब, जैसा भाई साहब का नेचर है, स्वभाव है, बहुत ही सहजता, एक सहजता से भाई साहब से निवेदन किया और बहुत ही स्नेह से, प्रेम से, उदार भाव से भाई साहब ने हम सभी को, इन विद्यार्थियों के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की कि हम इन विद्यार्थियों को आप्त परीक्षा का स्वाध्याय यहाँ शनिवार और रविवार को प्रतिदिन कराएंगे। भाई साहब टोडरमल स्मारक के स्नातक हैं और इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, उसमें भाई साहब प्रोफेसर के पद पर जैन दर्शन के विभाग में कार्यरत हैं और अनेक शोधार्थी छात्रों को भाई साहब का मार्गदर्शन, भाई साहब का गाइडेंस मिलता है। और कोई भी जैन श्रुत का अभ्यासी या जैन श्रुत का रुचिवंत जीव भाई साहब के पास पहुंचे और खाली हाथ आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। बहुत ही स्नेह से भाई साहब उसको स्वाध्याय कराते हैं, उसकी शंकाओं का समाधान करते हैं और न्याय के प्रकांड विद्वान के रूप में पूरे देश में ही क्या देश में भाई साहब का नाम है, भाई साहब को पहचाना जाता है। मैं ज्ञानोदय महाविद्यालय की ओर से आदरणीय भाई साहब का यहाँ इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे महाविद्यालय के निर्देशक आदरणीय डॉक्टर महेश जी भाई साहब भी शायद जुड़ गए होंगे, वह जुड़ने वाले थे, थोड़ी सी व्यस्तता थी भाई साहब की, वह जुड़ चुके हैं। मैं महेश जी भाई साहब से ही निवेदन करता हूँ कि भाई साहब के संबंध में हम विद्यार्थियों को परिचय देते हुए भाई साहब का स्वागत करें। आदरणीय महेश जी भाई साहब। आदरणीय भाई साहब वीर सागर जी, सादर जय जिनेन्द्र। अभी ऑफिस से ही मैं 2 मिनट केवल बात कर पा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे छात्र भी जुड़े हुए हैं और अन्य लोग भी अन्य जगहों से जुड़े हुए हैं। निश्चित ही हम लोगों का सौभाग्य है, आपको बार बार सुनने का मन करता है और वास्तव में ये कम से कम कोविड की जो भी हानियां रही हो, ये उसके अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी रहे हैं कि हम बड़े बड़े विद्वानों के लिए सीधे सुन पा रहे हैं। तो निश्चित ही ज्ञानोदय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। और एक जो नया विषय, हालांकि जो शास्त्री इत्यादि के जो छात्र हैं उनके लिए तो हमेशा ही एक पुराना विषय रहा है और हमेशा जब तक शास्त्री कक्षाएं चलेंगी तो आप तो परीक्षा जैसा ग्रंथ निरंतर चलता रहेगा। तो इस ग्रंथ के संबंध में हम लोगों के लिए भी नई नई चीजें जानने में आएंगी। यद्यपि न्याय मंदिर जैसा जो आपकी रचना है उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई है, पर आपके श्री मुख से सीधे सुनना उसका एक अपना मजा है। विषय का प्रतिपादन जिस ढंग से आप करते हैं, ये हमारे विद्यार्थियों के सौभाग्य का विषय है कि उनको इस वर्ष कम से कम आपका सीधा लंबे समय के लिए लाभ मिल रहेगा। मैं संस्था की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि ग्रंथ आपका इस प्रकार से चले कि जो हम न्याय के ग्रंथ, उन ग्रंथों की प्रतिपूर्ति इसके साथ साथ रहेगी। इस अपेक्षा के साथ मैं सादर आमंत्रण दे रहा हूँ आदरणीय भाई वीर सागर जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश जी भाई साहब का। एक बात बहुत जो भाई साहब ने कही कि भाई साहब का वक्तृत्व ऐसा है कि जिसको सुनने पर ऐसा लगता है कि सुनते ही रहो, कहीं कभी तृप्ति ना हो। बिल्कुल सत्य बात है। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी भाई साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी ओर से भी आदरणीय महेश वीर सागर जी भाई साहब का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चूंकि प्रथम सभाती प्रथम क्लास है और इस रूप से हमने औपचारिकता यहाँ पर की और अब सीधा भाई साहब की ओर मुड़ते हैं। भाई साहब से ही निवेदन करते हैं कि भाई साहब पधारें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय भाई साहब, सभी विद्यार्थी अपना वीडियो ऑन करें और भी अन्य महाविद्यालयों के जो विद्यार्थी जुड़े हैं, यदि उन सभी को अनुकूलता हो तो आप सभी वीडियो ऑन करें, तो आपको पढ़ने में और भाई साहब को
प्रत्यक्ष रूप से आपसे मिलने में मजा आएगा। मैं विराम लेकर भाई साहब से निवेदन करता हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभ्रतां ध्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रबुद्धाशेष तत्त्वार्थ बोधदीदिति मालिने नमः श्रीजिनचन्द्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। मित्रवर महेश जी, महाविद्यालय के प्राचार्य शुभम जी और सभी प्रिय विद्यार्थियों, साधर्मी भाइयों और बहनों, आज हम आप्त परीक्षा का अध्ययन करेंगे। आप्त परीक्षा ग्रंथ का नाम है आप्त परीक्षा। आप्त परीक्षा जैन न्याय का एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ग्रंथ यद्यपि कुछ क्लिष्ट भी माना जाता है। यदि क्लिष्ट न्याय ग्रंथों का नाम लिया जाए तो उनमें एक अष्टसहस्री मानी जाती है और एक आप्त परीक्षा मानी जाती है। दो ग्रंथ बहुत अधिक कठिन माने जाते हैं, उनमें से ये ग्रंथ है आप्त परीक्षा। लेकिन ये जब हम पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि कठिन नहीं है। जो लोग थोड़ी बिना भूमिका के पढ़ना चाहते हैं उनको थोड़ी कठिन लगती है। तो जो लोग नए हैं, साधर्मी भाई बहन स्वाध्यायी जुड़े हैं, उन सबको ये आप्त परीक्षा अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसके लिए मैं 2-3 बात जरूरी कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि वे थोड़ा सा अपना न्याय का बैकग्राउंड बना लें। इसके लिए एक तो न्याय मंदिर पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। प्रश्नोत्तर शैली में है, बहुत सरल सुबोध है, उसको पढ़ लेनी चाहिए। उसके अलावा भी मैंने अलग से 5-6 लेख लिखे हैं। सरल से सरल करके एक लेख लिखा है, न्याय शास्त्र के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। बहुत छोटा सरल लेख है। एक लेख लिखा है कि जैन न्याय को पढ़ने से कितने तरह के लाभ हमको होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी 2 पेज का लेख है, वो भी पढ़ लेना चाहिए। फिर न्याय तो और दर्शनों में भी पाया जाता है, लेकिन जैन न्याय की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, इस पर भी मैंने 1 पेज का टू द पॉइंट एक लेख लिखा है। वो भी जरूर पढ़ना चाहिए, तभी आपको जैन न्याय का महत्व समझ में आएगा। एक लेख लिखा है जैन न्याय का प्राथमिक परिचय, सिर्फ 4 पेज का लेख है। जैन न्याय का प्राथमिक परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन है वो। तो ये अगर आप 10-12 पेज पढ़ लेते हैं पहले से, तो मुझे बहुत विश्वास है कि आपको कोई भी न्याय ग्रंथ पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आने लगेंगे। इन सब लेखों की कॉपी आप शुभम जी से भी ले सकते हैं और मुझसे भी ले सकते हैं। आप कोई भी आपके मन में बात हो तो आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब अपन पढ़ रहे हैं, अपनी क्लास चल रही है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर अपने पास रखें और आपके मन में कोई भी शंका उत्पन्न हो, कोई भी सुझाव देने का मन करे, तो आपका बहुत स्वागत है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ये लेख भी भेज दूंगा और आप जो भी अच्छी बात कहेंगे
जो भी कोई सुधार इस कक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बताएंगे, उन सब पर हम गंभीरता से ध्यान देंगे। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं आप्त परीक्षा। आप्त परीक्षा की एक सुंदर पुस्तक ये है, आप्त परीक्षा। ये ओरिजिनली वीर सेवा मंदिर से छपी है। डॉक्टर दरबारी लाल कोटिया, जो न्याय के बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं, उन्होंने इसका बहुत प्रामाणिक संपादन और अनुवाद किया है। तो एक ये किताब आपके पास होनी चाहिए। नहीं हो तो अभी PDF मंगाकर आप उससे काम चलाएं। तो लेकिन ये किताब जरूरी है। इसके अलावा एक आप्त परीक्षा पर छोटी टीका मैंने भी लिखी है, वो ये किताब है। छोटी सी किताब है, 90 पेज की, आप्त परीक्षा। इसमें हर कारिका का सरल अर्थ लिखा है, आज की भाषा में लिखा है। इसलिए नए लोगों को ये किताब भी बहुत अच्छी रहेगी। इसकी भी PDF से आप काम चला सकते हैं। अभी लॉकडाउन में हो सकता है आपको किताब ना मिल पाए, मिल भी जाती है, टोडरमल स्मारक पर मिलती है, वहां से मंगाई जा सकती है, और नहीं तो PDF हम भी दे देंगे आपको। इस तरह आप्त परीक्षा की ये 2 किताबें हैं। अब मेरा एक वाक्य आप और सुनो। हम आप्त परीक्षा पढ़ेंगे तो आप्त परीक्षा का मतलब 2 बात। मम्मी एक तो ये ग्रंथ पढ़ेंगे, आप्त परीक्षा माने ये ग्रंथ, और एक आप्त परीक्षा माने ये विषय। जैन शास्त्रों का एक प्रमुख विषय का भी नाम है आप्त परीक्षा, आप्त की परीक्षा। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है, आप्तस्य परीक्षा, आप्त परीक्षा। ये सब बातें भी संस्कृत के विद्यार्थियों को आनी चाहिए कि यहाँ कौन सा समास है, कौन सी विभक्ति है। आप्त की परीक्षा। आप्त माने क्या होता है? आप्त की अनेक परिभाषाएं मैंने इसमें दी हैं, और भी बहुत जगह है। मैंने इसमें 8 परिभाषाएं आप्त की दी हैं। आपको कोई न कोई परिभाषा आपसे पूछा जाएगा, मैं भी पूछ सकता हूं कि बताओ आप्त किसे कहते हैं। तो आपको इन 8-10 परिभाषाओं में से कोई न कोई जो आपको सरलता से याद हो जाए, वो परिभाषा यथावत कंठस्थ होनी चाहिए। और नहीं तो एक सबसे सरल परिभाषा ये है, यो यत्र अवंचकः स तत्र आप्तः, कि जो जिस विषय में अवंचक होता है, वंचक माने ठगने वाला, अवंचक माने नहीं ठगने वाला, ईमानदार, प्रामाणिक। अपन दुनिया में भी ऑथेंटिक पर्सन को ढूंढते हैं। जैसे अपन को कहीं जाना है और हम रास्ता जानना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं किसी ऑथेंटिक आदमी से पूछें कौन ट्रेन कितने बजे जाएगी। तो हम ऑथेंटिक जानकारी करना चाहते हैं, प्रामाणिक वक्ता। आप्त शब्द का अगर हम सिंपल शब्दों में अर्थ लिखें तो प्रामाणिक वक्ता, जो सत्य वक्ता, जो सही बोलता है। तो आप्त शब्द की और व्याख्या अभी आगे होगी, लेकिन आप अभी मोटा मोटा इतना समझ लें, आप्त माने क्या? आप्त माने सत्य वक्ता, आप्त माने प्रामाणिक वक्ता। और ये जीवन के हर क्षेत्र में होते हैं। जैसे रसोई का आप्त अलग होता है, व्यापार का आप्त अलग होता है, खेती के बारे में आपको कोई बात जाननी है तो उसका आप्त अलग है, साइंस के बारे में आपको कोई बात जाननी है तो उसका आप्त अलग।
कोई गणित का विशेषज्ञ है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई फिजिक्स का है, कोई संस्कृत का है, कोई अंग्रेजी का है, उस विषय का विद्वान, अधिकृत विद्वान, आप्त माने अधिकृत विद्वान, सम्यक ज्ञानी, अधिकृत विद्वान, सत्य वक्ता, प्रामाणिक वक्ता, उसको कहते हैं आप। और परीक्षा माने क्या, ये भी कहते ही आपके चित्त में एकदम से ये बात उभरना चाहिए कि विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्यावधारणाएं प्रवर्तमानो विचार है परीक्षा। आप परीक्षा किसे कहते हैं कि जब विरुद्ध नाना युक्तियां लगाकर उनकी प्रबलता और दुर्बलता को देखते हुए यथार्थ निर्णय करना, उसे परीक्षा कहते हैं। ऐसे आप्त की परिभाषा याद होनी चाहिए और परीक्षा की परिभाषा होनी चाहिए याद, तभी बात आगे बढ़ेगी। आप्तस्य परीक्षा, आप्त परीक्षा। अब ये आप्त परीक्षा का जब हम कॉलेज में अध्ययन करते हैं परीक्षा की दृष्टि से और वैसे भी, तो एक प्रश्न जरूर आता है, हमारी यूनिवर्सिटी में तो जरूर आता है, और वो प्रश्न ये है कि ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय दीजिए। ये प्रश्न एक निबंधात्मक प्रश्न आता है कि ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय दीजिए। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप्त परीक्षा के ग्रंथ एवं ग्रंथकार के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। आप्त परीक्षा के लेखक आचार्य विद्यानंद स्वामी हैं। आप्त परीक्षा के लेखक आचार्य विद्यानंद स्वामी है। और इनका समय, ये जो दरबारी लाल जी कोठिया है, उन्होंने 8-9 पेजों में डिस्कस किया है कि इनका रियल टाइम क्या होना चाहिए, इस हिसाब से ये होना चाहिए, इस हिसाब से ये होना चाहिए, इस हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन मैं आपको उस सब में न उलझाकर, इन्होंने जो बहुत गहरी रिसर्च करके कंक्लूजन निकाला है, वो कंक्लूजन आपको, निष्कर्ष आपको बता देता हूँ। वो निष्कर्ष ये है कि आचार्य विद्यानंद स्वामी का समय, वो भी आजकल सन ईस्वी सन से ज्यादा हम लोग फैमिलियर हैं, इसलिए ईस्वी सन बताता हूँ। आप याद रखना, आचार्य विद्यानंद स्वामी का समय सन 775 से लेकर 840 तक का निर्धारित किया है। सन 775 से 840, यानी आज से 1200 वर्ष पहले, आज से। और आप्त परीक्षा की रचना तो करीब 820 में ही हुई है, और इस समय 2020 चल रहा है। तो ये आप्त परीक्षा, सही पूछो तो इस आप्त परीक्षा को आज 1200 वर्ष सही हो गए हैं एकदम। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है, आचार्य विद्यानंद स्वामी का समय सन 775 से लेकर 840 तक निर्णीत होता है। बहुत बहस करने के बाद ये निर्णय होता है। दूसरे परिचय की बात यह है कि इनके बारे में अनेक शिलालेख मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये नंदी संघ के आचार्य थे। मूल संघ की एक शाखा है नंदी संघ, और ऐसा माना जाता है कि ये जन्म से ब्राह्मण थे। किसी ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, और बाद में ये जैन दर्शन से प्रभावित हुए और जैन दर्शन में दीक्षित हुए। ये इनके बारे में विशेष परिचय माना जाता है। एक ब्राह्मण विद्वान परीक्षा प्रधानी होकर इन्होंने अपने जैन मुनि पद को धारण किया, और ऐसा इनका सामान्य परिचय इतना ही है। बाकी
और परिचय कैसे विस्तार किया जाता है परीक्षा में, तो मैं मेरे विद्यार्थियों को बताता रहता हूं कि आप ऐसा लिखिए कि जैन साधुओं का जो कॉमन परिचय होता है ना, कि वे कैसे ये जैन संप्रदाय में भी दिगंबर संप्रदाय से संबंधित आचार्य हैं। अब ये भी बात आप बताओगे नहीं तो परीक्षक को कैसे पता चलेगा। आपको बताना है कि जैन संप्रदाय में 2 संप्रदाय चलते हैं, दिगंबर श्वेतांबर। विद्यानंदी आचार्य दिगंबर संप्रदाय के मूल संघ के नंदी संघ की शाखा के एक बहुत प्रभावशाली आचार्य हुए हैं, ये बात। और फिर जो दिगंबर मुनि होते हैं वे पूर्णतया नग्न रहते हैं, निम्नलिखित 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। मैं कई दफे ऐसे बताता रहता हूँ। प्रश्न तो आ गया निबंध और आपको माणिक्यनंदी आचार्य का परिचय लिखना है, तो पता कुछ है ही नहीं। तो एक बात ये भी लिखते हैं हम कि जैन आचार्यों की ये विशेषता रही है कि वे अपने बारे में कुछ भी परिचय नहीं देते हैं, तो उनका परिचय हमें ज्ञात नहीं होता है। ऐसी भी एक बात लिखते हैं, लेकिन बाद में जो परिचय तो देना ही है ना, 2-4 पन्ने तो भरने ही है, तो वो ऐसे भरे जाएंगे कि आप ये कहेंगे कि वे एक जैन मुनि कैसा होता है, इसका आपको एक शब्द चित्र खींचना चाहिए, पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि उनका कैसा स्वरूप होगा। विद्यानंद आचार्य दिखने लग जाए आपकी कॉपी पढ़ने के बाद में, ये इनका परिचय है। और फिर विद्यानंद आचार्य ने कितने ग्रंथ लिखे हैं, तो आपको ग्रंथों के नाम बताना है। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने 3 ग्रंथ तो मौलिक लिखे हैं, 3 ग्रंथ तो टीका लिखी है और 5 ग्रंथ मौलिक लिखे हैं। आचार्य विद्यानंद स्वामी की देखो, ऐसा भी भाषा बनाने में थोड़ा सावधानी रखना, ऐसे नहीं बोलना कि उन्होंने 8 लिखे हैं। उनके 8 ग्रंथ अभी तक मिल चुके हैं, कल को कोई खोज कर कोई और भी खोज सकता है। उनकी 8 कृतियां हमको उपलब्ध होती हैं और 8 कृतियों में से 3 कृतियां तो टीका है, टीकात्मक कृतियां हैं, और 5 कृतियां मौलिक हैं। टीकात्मक कृतियों में पहली का नाम है अष्टसहस्री। ये आप्त मीमांसा की टीका है और बहुत गूढ़ गंभीर टीका है। इतनी गूढ़ गंभीर टीका है कि कुछ लोग इसको कष्ट सहस्त्री कहते हैं, पढ़ने में इतनी कठिन लगती है। और इसका ये एक श्लोक बहुत अच्छा है, श्रोतव्याष्ट सहस्री श्रुतैकिमन्यै सहस्र संख्यानै विज्ञायते ययैव स्वसमय पर समय सद्भावः। अरे अष्ट सहस्त्री सुनो भैया, अष्ट सहस्त्री, बाकी के हजारों ग्रंथ पढ़ने से क्या फायदा, एक अकेला अष्ट सहस्त्री पढ़ो। अकेले अष्ट सहस्त्री को पढ़ने से ही आपको स्वमत और परमत सब का पूरा ज्ञान हो जाएगा। माने अष्ट सहस्त्री में इतना दम है कि कोई अष्ट सहस्त्री को पढ़े तो उसे स्वमत परमत सठ दर्शनों का पूरा सर्वांग ज्ञान हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा श्लोक है, ये सब विद्यार्थियों को कंठस्थ करना चाहिए। श्रोतव्याष्ट सहस्री श्रुतैः किमन्यै सहस्र संख्यानहि विज्ञायते ययैव स्वसमय पर समय सद्भावः। फिर दूसरी टीका है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक क्या है, मैं आपको दर्शन भी कराते जाता हूं। देखो थोड़ा थोड़ा दर्शन तो करो, अपनी आंखें पवित्र करो। ये अष्ट सहस्त्री है, ये अष्ट से आप, अरे दर्शन करने से ही आपका
बहुत पवित्र मन होगा। ये अष्ट सहस्री है, 3 भागों में इसके हिंदी अनुवाद के साथ त्रिलोक शोध संस्थान हस्तिनापुर से छपी है। तो एक टीका तो ये है। दूसरी रचना उनकी ये है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार। इसका ओरिजिनल नाम देखो आप, लोगों को इसका ओरिजिनल नाम नहीं पता। श्लोक वार्तिक शॉर्ट में बोलते हैं, पर विद्यार्थियों को इसका सही नाम पता होना चाहिए। तत्वार्थ श्लोक वार्तिका अलंकार। मेरे पास आचार्य विद्यानंद स्वामी के सारे ग्रंथ हैं। मैंने सोचा आपको दर्शन कराता हूँ, और मैंने सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश भी की है। तो 2 ग्रंथ आपको मैंने टीका परक बताए, एक अष्टसहस्री, एक तत्वार्थ श्लोक वार्तिका अलंकार। तीसरा एक ग्रंथ है युक्त्यनुशासनालंकार। अष्टसहस्री किसकी टीका है? आप्तमीमांसा की। और उसका नाम अष्टसहस्री क्यों है? क्योंकि वो 8000 श्लोक प्रमाण है, इसलिए उसका नाम अष्टसहस्री है। और तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ सूत्र जो उमा स्वामी आचार्य का है, उसकी एक विशाल टीका है। ये जो मैंने आपको दिखाया ये तो केवल एक भाग है, वास्तव में इसके 7 भाग है बड़े बड़े। फिर तीसरी टीका है युक्त अनुशासनालंकार। ये बहुत अच्छी टीका है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है युक्त अनुशासन। युक्त अनुशासन नाम सुन के आपको कुछ आनंद नहीं आ रहा? मैं तो नाम सुना तो रोमांच हो गया। पहली बार जब नाम सुना तब आनंद आया। युक्त अनुशासन माने जिस पर किसी का शासन नहीं चलता, जो किसी और के अनुशासन में नहीं रहता, बल्कि युक्ति के अनुशासन में रहता है, तर्क के अनुशासन में रहता है, यानी जिन शासन। युक्त अनुशासन का दूसरा नाम बताओ, आपसे पूछे तो आपको तुरंत याद रहना चाहिए। क्या है युक्त अनुशासन? जिन शासन का ही दूसरा नाम है युक्त अनुशासन। तो ये युक्त अनुशासन की टीका है युक्त अनुशासनालंकार। अलंकार उसका नाम जोड़ा, और इस पर बहुत बढ़िया ये गाजियाबाद में प्रोफेसर है डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, उन्होंने बहुत अच्छा हिंदी में अनुवाद किया है। और ये आचार्य कुंद कुंद जैन विद्या केंद्र गाजियाबाद से प्रकाशित हुई है। बड़ी अच्छी रचना है। अरे कभी हाथ में लो, कभी इनको पलटो, कभी पढ़ो, बड़ी अच्छी अच्छी बात। अभी मैं आपको किसी दिन युक्त अनुशासन पर ही 1 घंटा, अभी तो अपन को आप्त परीक्षा पढ़ना है ना, अभी तो परिचय ऐसे ही नाम मात्र का परिचय दे रहा हूँ, पर कभी एक एक दिन एक एक का परिचय कम से कम 1-1 घंटा मिले तब आपको आनंद आएगा। फिर इसके अलावा उन्होंने जो मौलिक ग्रंथ लिखे हैं वे कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 ये आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ है, वो आपको मैंने बता दिया, दिखा दिया। तो ये एक ग्रंथ तो ये है। दूसरा ग्रंथ एक प्रमाण परीक्षा है, वो छोटा सा ग्रंथ है, वो अन्य ग्रंथों में मिला हुआ है। एक ग्रंथ उसके बाद में पत्र परीक्षा है। ये पत्र परीक्षा, ये जैन विश्व भारती लाडनू से छपा है। पत्र परीक्षा बड़ा अच्छा ग्रंथ है। पत्र माने जब 2 वादी प्रतिवादी आपस में लिखित वार्ता करते हैं तो उसको न्याय शास्त्र में पत्र कहते हैं। और बड़ा प्यारा ग्रंथ है ये। डॉक्टर योगेश चंद जी ने इसका हिंदी अनुवाद करके लाडनू से छपाया है, पत्र परीक्षा। फिर इसके अलावा एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसका नाम है सत्य शासन परीक्षा। ये सत्य शासन परीक्षा ये ग्रंथ है, ये छोटा ग्रंथ है पर बड़ा अच्छा। इसका भी नाम देखो कैसा है, आनंद आ रहा है। सत्य शासन परीक्षा, कितना सुंदर। सत्य शासन माने समझ रहे हो आप क्या है, कैसे नाम रखा।
सत्य शासन माने जैन शासन। इसमें कई अध्याय है और उन अध्यायों के नाम पता है आपको क्या क्या? सांख्य शासन परीक्षा, बौद्ध सुगत शासन परीक्षा। शासन माने मत, दर्शन, संप्रदाय, समय, ये सब पर्यायवाची है। तो अन्य शासनों की परीक्षा की, अन्य दर्शनों की परीक्षा की, और परीक्षा करने के बाद अंत में सत्य शासन परीक्षा, जिन शासन की भी परीक्षा की गई है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है सत्य शासन परीक्षा। तो मेरे बहुत मन हुआ, इसलिए आपको इन सब ग्रंथों के मैंने दर्शन कराए। देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने का अपने यहाँ नियम है ना, मंदिर जाते हैं तो इनके भी दर्शन आप कब करते, इसलिए आज मैंने आपको दर्शन कराए। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में समय निकालकर आप इनका स्पर्श भी करेंगे, इनका अध्ययन भी करेंगे। तो ये इनके ग्रंथ हैं। इसके अलावा एक इनका छोटा सा स्तोत्र भी मिलता है, पार्श्वनाथ स्तोत्र, और मैं उसको बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं। अगर आपको मिल जाए तो आप उसको हमें शेयर करना। पार्श्वनाथ स्तोत्र, जैसे देवागम स्तोत्र है, ऐसे ही एक पार्श्वनाथ स्तोत्र है। पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर दुनिया में बहुत अज्ञान चलता है। लोगों ने पार्श्वनाथ को जाने क्या समझ रखा है, उनके नाम पर बहुत गलत गलत बातें लोग बोलते हैं। पर ये जो आचार्य विद्यानंद स्वामी का पार्श्वनाथ स्तोत्र अगर हमको मिल जाए तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है जैसे देवागम स्तोत्र हो। इसकी विषय वस्तु मेरे पास है, उसमें सर्वज्ञ सिद्धि है, उसमें स्यादवाद सिद्धि है। तो वो अगर ग्रंथ मिल जाए तो ढूंढना चाहिए। उसके अलावा एक और ग्रंथ है, उसका नाम है विद्यानंद महोदय, और इसका उल्लेख न्याय दीपिका तक में हुआ है। माने ऐसा लगता है कि ये 700-800 वर्ष तक पहले तक तो पाया जाता था, लेकिन अब नहीं मिलता है। ये कहाँ होगा पता नहीं है, लेकिन ये विद्यानंद महोदय ग्रंथ को ढूंढना चाहिए। और इसके बारे में इसका एक दूसरा नाम भी है, संक्षिप्त महोदय। विद्यानंद महोदय का एक नाम है संक्षिप्त महोदय। इसमें से मैंने ऐसा आइडिया लगाया है कि विद्यानंद महोदय कोई श्लोक वार्तिक जैसा बहुत बड़ा होगा, हजारों पेज का, तो उसको शॉर्ट करके भी किसको बनाया होगा, तो उसका नाम संक्षिप्त महोदय पड़ गया। तो इस तरह ये इनकी रचनाओं का मैंने आपको शॉर्ट में परिचय दिया। आप्त परीक्षा का विशेष परिचय अभी हम और आगे देने वाले हैं, पर ये ग्रंथ और ग्रंथकार के परिचय की सामान्य जानकारी पूरी हो गई। आज पहली कक्षा है तो मंगलाचरण होना बहुत जरूरी है, इसलिए अब हम और कोई जो आप परीक्षा के बारे में बातें करनी होगी वो अगली कक्षा में करेंगे। लेकिन आज पहली कारिका पढ़ते हैं। कारिका का मतलब क्या होता है वो भी याद रहना चाहिए। कारिका किसे कहते हैं? तो कारिका की परिभाषा डिक्शनरीज में 2-3 तरह से लिखी है। एक तो यही लिखा है, जो सूत्र की परिभाषा है वही कारिका की परिभाषा है। अल्पार्थवंती, जो अल्प शब्द वाली है लेकिन बहुअर्थवंती। मुझे वो पंक्ति उपस्थित नहीं हो रही, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, कारिका का अर्थ है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। बहुअर्थवंती ऐसे एक पंक्ति है बहुत अच्छी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और कारिका का एक अर्थ सिर्फ इतना सा लिखा है कि जिसे संस्कृत साहित्य में श्लोक कहा जाता है उसे ही
न्याय के ग्रंथों में कारिका कह दिया जाता है। ये भी एक परिभाषा मिलती है। फिर से सुनो, जिसे साहित्य में श्लोक कहा जाता है उसे ही न्याय ग्रंथों में कारिका कहा जाता है। ये कारिका की परिभाषा है। तो मैंने मंगलाचरण जो कक्षा शुरू की थी तो पहला इसका ही मंगलाचरण आज पढ़ा था। तो वो मंगलाचरण एक बार आप टेक्स्ट देखें, स्क्रीन पर आपके टेक्स्ट है और आप साथ में बोलें पढ़ें। तो हम कारिका को पढ़ते हैं और उसे कंठस्थ करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अद्भुत मंगलाचरण है। और अब थोड़े दिन जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको अब थोड़े दिन कभी भी किसी भी कार्यक्रम में बोलना हो तो मंगलाचरण यही करो, ताकि अच्छा याद हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। बहुत बढ़िया मंगलाचरण है। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीधिति मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। वैसे तो आप सब जान गए होंगे कि ये श्लोक है, ये अनुष्टुप है। अनुष्टुप श्लोक है, प्रमाण श्लोक भी इसको बोलते हैं। इसका नाम प्रमाण श्लोक इसलिए है क्योंकि किसी भी ग्रंथ का प्रमाण इसके द्वारा नापा जाता है, इसलिए इसको प्रमाण श्लोक बोलते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि अष्टसहस्री 1000 श्लोक प्रमाण है। तो 1000 श्लोक प्रमाण है, माने उसमें एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप का ये नियम है, सब लोग पक्का बहुत पता होगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है एक बार बताना मेरी ड्यूटी है। बहुत सारे अपने साधर्मी भाई भी सुन रहे हैं ना। तो अनुष्टुप श्लोक को प्रमाण श्लोक कहते हैं। और इसकी ये विशेषता है कि इसमें 8 अक्षर के 4 चरण होते हैं। 8 चौके 32, 8 अक्षर फिर यति, 8 अक्षर फिर यति, फिर 8 अक्षर फिर यति, और फिर 8 अक्षर और पूर्ण विराम। इसको बोलते हैं अनुष्टुप श्लोक। देखो, जैसे अपन वो बोलते हैं ना, एसो पंचणमोकारो सवपावपणासुनो मंगलाणम च सव्वेसिम पद्मम होई मंगलम। अब बहुत से लोग बोलते पद्मम हवदि मंगलम। तो मैं उनको समझाता हूं कि देखो ये श्लोक है और इसमें 8 के 4 टुकड़े होने चाहिए। तो एसो पंचणमोकारो, ये 8 हो गया। एसो पंचणमोकारो सव पाप पणासणो, ये 8 हो गए। मंगलाणम च सव्वेसिम, ये 8 हो गए। और पद्मम पढ़मम होई मंगलम, अगर आप होई बोलोगे तब तो 8 बैठेंगे, और अगर आपने हवई बोल दिया तो 9 हो जाएंगे। तो छंद भंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए पद्मम हवई मंगलम, पद्मम हवदि मंगलम, ये अशुद्ध पाठ है। आपको समझ में आया कैसे तय करते हैं? आप किस दावे पे मैं बोलता हूं कि भाई मैंने आपसे कहा कि पद्मम होई मंगलम सही है, पद्मम हवई मंगलम गलत है। तो आप मेरी कॉलर पकड़ सकते हो, कैसे कहते हो, व्हाट इज द प्रूफ? तो आपको मुझे प्रमाण देने के लिए बताना पड़ेगा कि ये अनुष्टुप छंद है और इसमें 8 के 4 चरण होने चाहिए। लेकिन ये 5 चौथे चरण में अगर हम हवई लिखते हैं तो 9 अक्षर हो जाते हैं, इसलिए ये अशुद्ध पाठ है। होई पाठ शुद्ध पाठ है, ऐसे परीक्षा करना आता है। तो ये भी अनुष्टुप छंद है। अब इसका अर्थ लगाते हैं। देखो, बहुत अच्छा अर्थ है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही आनंददायक
श्लोक है, मंगलाचरण। विद्यानंद महाराज की वाणी आज हम अपनी वाणी से बोल रहे हैं, अपना कितना सौभाग्य है। इतने बड़े महान उच्च कोटि के दार्शनिक तार्किक, बताओ, ये विद्यानंद स्वामी बहुत बड़े प्रकांड ब्राह्मण पंडित थे, वेद उपनिषद 60 दर्शनों के ज्ञाता, ऐसे कह सकते हो। कलयुग के गौतम गणधर थे ये। इस युग के, आप मेरी भाषा में कहो, मैं बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूँ कि कल 8वीं शताब्दी का गौतम गणधर कौन है? 8वीं शताब्दी के गौतम गणधर थे आचार्य विद्यानंद स्वामी। तो उन्होंने इतना सब पढ़ने के बाद परीक्षा करके, उनकी एक एक बात में बहुत दम है, हमको डूबना पड़ेगा तब समझ में आएगा। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ। अब देखो, बुद्ध नहीं लिखा, प्रबुद्ध। प्रे शब्द क्यों लगा दिया? प्रे शब्द उत्कृष्ट में लगाते हैं। प्रे उपसर्ग, 22 उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्गों में पहले उपसर्ग का नाम है प्रे। प्रे परा सम 22 उपसर्ग होते हैं ना, तो प्रे। एक होता है वचन, एक होता है प्रवचन। क्या फर्क है वचन और प्रवचन में? बड़ा अंतर है। मैं बोलूं तो वचन, और अर्यंत भगवान बोले तो प्रवचन। तो प्रबुद्ध, बुद्ध माने जिसने जान लिया। बुद्ध धातु को भूतकाल बनाया, बुद्ध जाना। प्रबुद्ध, जिसने भली भांति जाना। प्रे माने जिसने अच्छी तरह सम्यक रीति से जान लिया। अशेष, अशेष माने संपूर्ण। अब प्रबुद्ध में से ए निकालना है, गुड, वेरी गुड। प्रबुद्धाशेष, अशेष माने संपूर्ण, जिसने संपूर्ण तत्वार्थ, संपूर्ण तत्वार्थ, तत्व भी, अर्थ भी, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, जिसने संपूर्ण पदार्थों को जान लिया। बोध दीदिति मालिने, जो ज्ञान सूर्य के समान है। बोध माने ज्ञान, दीदिति माने प्रकाश, दीदिति माने किरण भी होता है। दीदिति माली, माली माने स्वामी। ये माली होता है कि नहीं? जैसे खेत का माली, खेत के माली को माली क्यों कहते हैं? क्योंकि वही मालिक है। वो जो अभी हिंदी में माली चलता है, वो संस्कृत का ही माली है। वो माली माने स्वामी। तो जो ज्ञान रूपी किरणों के स्वामी है, बोध दीदिति मालिने। ये मालिने क्या है भैया? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मालिने। मालिन शब्द है, ईकारांत पुल्लिंग है। ये बहुत, जैसे ज्ञानी, मानी, दानी शब्द होते हैं, ऐसा शब्द है ये। ज्ञानी, ज्ञानिनौ, ज्ञानिनः, ज्ञानिनम, ज्ञानिनौ, ज्ञानिनः, ज्ञानिना, ज्ञानिभ्याम, ज्ञानिभि, ज्ञानिने, ज्ञानिने, दानिने, मानिने, धनिने। जो शब्द, जितने भी शब्द दीर्घ ईकारांत होते हैं, वे शब्द, उनका प्रातिपदिक रूप इनंत कहलाते हैं। वे इनंत होते हैं सारे के सारे। दानी के रूप कैसे चलेंगे? इनंत की तरह चलेंगे। दानी, दानी नौ, दानी न। तो ये पूरा नमे के योग में चतुर्थी लगी हुई है, मालिने चतुर्थी। ये नमे है ना, तो नमे के योग में जिन चंद्राय, जिन चंद्राय क्या है? 4/1। 4/1 याद रखोगे, ये मेरा कोड वर्ड है, शॉर्ट में बोलता हूं मैं। जब मैं बोलूं 4/1 तो आप समझ जाया करो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मैं बोलूंगा 6/3 तो आप समझ जाना छठी विभक्ति बहुवचन। मैं बोलूंगा 7/2 तो आप समझ जाना सप्तमी विभक्ति द्विवचन। शॉर्ट में बोलता हूं, मेरे को आदत पड़ी है। तो जिन चंद्राय क्या है? 4/1। मोहध्वांत प्रभेदिने, ये क्या है? 4/1। मोहध्वांत प्रभेदिने, ये भी 4/1 है। ओरिजिनल शब्द क्या है?
मोहध्वांत प्रभेदी, बड़ी ई है, प्रभेदी, मोय रूपी ध्वांत, ध्वांत माने अंधेरा, अंधकार, मोय रूपी अंधकार को जिसने फिर प्रे लगाया। ये प्रे में दम है बहुत, थोड़ा बहुत भेदन नहीं, प्रभेदन, पूरी तरह नष्ट किया। प्रे लगा दिया तो क्या विशेष अर्थ निकला कि पूर्णतया नष्ट कर दिया। तो जो मोह रूपी अंधकार को पूरी तरह नष्ट कर चुके हैं और अशेष तत्वार्थों को जानकर ज्ञान रूपी किरणों के स्वामी बन गए हैं, ऐसे श्री जिन चंद्र को, ऐसे श्री जिन चंद्र को नमः, नमस्कार हो। अब इसका हिंदी अर्थ देखो, साफ साफ नीचे लिखा हुआ है। हालांकि उसको पढ़ने की बजाय हमको, जो लोग संस्कृत से शास्त्रीय आचार्य कर रहे हैं, उनको तो ओरिजिनल में ही आनंद लगाना चाहिए। ये तो हिंदी बहुत सारे साधर्मी भाइयों के लिए है। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। अब अर्थ सुनो पूरा, मैं बोलता हूं श्लोक से। जिसने अशेष तत्वार्थों को जानकर ज्ञान रूपी किरणों का स्वामी बन गया है और मोह रूपी अंधकार को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, उन श्री जिन चंद्र को नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। ये चतुर्थी विभक्ति है तीनों जगह। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ है बोध दीदिति मालिने 4/1, जिन चंद्राय 4/1, मोहध्वांत प्रभेदिने ये 4/1। अब आप देखो, मैंने इसमें एक विशेष अर्थ चिंतन करके निकाला है और वो नीचे लिखा हुआ है। वो बहुत गजब का अर्थ है। वो क्या है, देखो पढ़ते हैं। यहाँ श्री जिन चंद्र के दो अर्थ किए जा सकते हैं। एक सामान्यतया सभी जिनेन्द्र, और दो अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्र। ज्यादातर लोग तो यही अर्थ करते हैं, केवल वो समझते अच्छा अच्छा चंदा प्रभु भगवान को नमस्कार होगा भैया। नहीं, ये बड़ी बारीक बात है। वो आपको जिन चंद्र का अर्थ सिर्फ चंद्र प्रभ लगाना संकीर्ण मनोवृत्ति का परिणाम है। जो विशाल जैन दर्शन बहुत व्यापक है, और जो व्यापक दृष्टि वाला होगा उसको तो पूरा आएगा, वो संकीर्ण अर्थ नहीं लगाएगा। जब रत्न करंड श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा कि नमः श्री वर्धमान आए, तो पता है उसके संस्कृत टीकाकार प्रभाचंद्राचार्य ने क्या अर्थ किया? उन्होंने अर्थ किया कि यहाँ केवल 24वां तीर्थंकर मत समझना, बल्कि श्री माने अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, और वो जिनकी बढ़ गई वे है श्री वर्धमान। तो वास्तव में सारे ही वीतराग सर्वज्ञ भगवान वो श्री वर्धमान है, और वे ही श्री जिन चंद्र है। देखो एक बहुत खास बात 1 मिनट की बताता हूं। आप एक ये समझ लो कि 24 तीर्थंकरों का नाम 24 तीर्थंकर है। जैसे वृषभ देव का नाम तो वृषभ देव है ही, लेकिन अजितनाथ भी वृषभ देव है, संभवनाथ भी वृषभ देव है, अभिनंदन भी वृषभ है। 24 का नाम, वृषभ माने पहला तीर्थंकर अर्थ भी होता है, और वृषभ माने दूसरा तीसरा चौथा 24 होता है। ऐसे ही अजित माने, अजितनाथ माने दूसरा भी होता है और 24 होता है। ये जो 24 तीर्थंकर, जय ऋषभ देव ऋषिगण नमंत, तो केवल ऋषभ देव ही ऋषिगण नमंत नहीं है। अजित जीत वसुअर तुरंत, केवल अजितनाथ ही अष्ट कर्मों को नहीं जीतते हैं, सब जीतते हैं। तो इसलिए सभी अजित है,
सभी संभव भव भय करत चूर है, सभी अभिनंदन आनंद पूर है, सभी सुमति सुमति दायक दयाल है, सभी पद्म पद्म तो ये खास बात आप जब भी कभी बड़े ग्रंथों का अर्थ लगाओ तो ये बात याद रखा करो। तो यहाँ हमने वो बात पढ़ी थी तो लगा दिया, तो देखो कितना आनंद आ गया। इसमें अगर आप जिन चंद्र का अर्थ सब जिनेंद्र नहीं करोगे ना तो ये कारिका मजेदार नहीं लगेगी, इसका जो गूढ़ अर्थ है वो नहीं खुलेगा। तो गूढ़ अर्थ खोलने के लिए आपको उसे व्यापक करना पड़ेगा। और कैसे व्यापक निकलेगा? इस पूरे ग्रंथ में आप तत्व के मूलाधारभूत गुण 3 बताए जाएंगे। नंबर 1 वीतरागत्व, नंबर 2 सर्वज्ञत्व और नंबर 3 मोक्ष मार्गोपदेशकत्व। तो यहाँ मंगलाचरण के श्लोक में आचार्य देव ने कुशलता पूर्वक उन तीनों गुणों का ये बहुत खास शब्द है, कुशलता पूर्वक। ये वक्ता नहीं, आपको वाग्मी बनना है। कुशलता पूर्वक, बड़ी चतुराई से, बड़ी सावधानी से। मंगलाचरण ऐसा नहीं उठा के कोई भी कर दिया, ऐसे नहीं है। वो उन्होंने बहुत सोच समझ के जैन दर्शन की पूरी आत्मा परोस दी मंगलाचरण में। मंगलाचरण में जैन दर्शन की आत्मा परोस दी उन्होंने, जो जैन दर्शन की जान है। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, जैन दर्शन में व्यक्ति परक मंगलाचरण करने को ज्यादा अच्छा नहीं माना। चलमल अगाड़ दोष लगता है सम्यक दृष्टि को अगर व्यक्तिगत करो। हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजा सबसे अच्छी मानी है। आदिनाथ की, अजितनाथ की करना ये अच्छी आदत नहीं मानी। आपको क्या इंटरेस्ट है चंदा प्रभु के, मैं ये बताओ। पारसनाथ में स्पेशल इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चल मल अगाड़ दोष लगता है। इसलिए जो वैज्ञानिक तरीका है जैन दर्शन का, वो तरीका ये है कि कोई भी जैन आचार्य पर्टिकुलर नहीं जाते हैं, वो जनरल रखते हैं। तज्जयति परं ज्योति जनरल है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम जनरल है, नमो अर्यंताणम जनरल है। आपको मंगलाचरण उठाओ बड़े बड़े पुराने ग्रंथों के, आपको कोई पर्टिकुलर नहीं मिलेगा जो एक पर घटित हो। ऐसा मंगलाचरण जैनाचार्य नहीं करते हैं। महावीराय नमः की बजाय, मेरे पिताजी दुकान पर बही खाता लिखते थे, तो महावीराय नमः की बजाय लिखते थे वीतरागाय नमः। जो वीतराग है वो उसको नमस्कार हो। तो ये कॉमन करो इसको, तब आपको आनंद आएगा। फिर पढ़ो, नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। कितना अच्छा लिखा। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने। नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। देखो अपन है ना वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, तो उच्चारण में करवा नहीं पा रहा आपको, लेकिन आपको करना है। शुद्ध उच्चारण करना सीखो। छोटी बड़ी ह्रस्व दीर्घ संयुक्त अक्षरों का अभ्यास करने से, शुद्ध बोलने से विद्वान बनते हैं। अशुद्ध बोलने से बहुत दोष लगता है। तो आपको अभ्यास करके इसे कंठस्थ करना है। कल किसी को सुनाना है ये, ठीक है? कल भी जब हमारी क्लास होगी तो सबको कंठस्थ होना चाहिए। प्रबुद्धा से कल सबको कंठस्थ होना चाहिए। ये पहला श्लोक हम आज और नहीं पढ़ेंगे, अभी यही तैयार कर लो अच्छे से, तब समझ में आएगा। प्रबुद्धा से तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने। नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। अब देखो ऐसे ही नहीं पढ़ जाओ, अब आप इसमें दिमाग लगाओ, इस श्लोक पर रुक जाओ आप। देखो क्या कहा, प्रबुद्धा शेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने।
ये कही है बात सर्वज्ञता। पहली लाइन में का मतलब क्या है कि जो सर्वज्ञ है, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि। ये देखो पर्टिकुलर नहीं है, हमारे यहाँ पर्टिकुलर मंगलाचरण करना जैन परंपरा में अच्छा नहीं माना है, हल्की बात मानी है। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने, ये हुई सर्वज्ञता। और श्री जिन चंद्र, श्री माने होता है समोसरण, श्री जिन चंद्र माने क्या, श्री जिन है ना, सिद्ध भगवान को श्री जिन नहीं कह सकते, सिद्ध भगवान को आप जिन तो कह सकते हो पर श्री जिन नहीं कह सकते। याद रखना, श्री का मतलब होता है अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, उसका नाम श्री है। तो श्री उसी को कह सकते हैं जिसकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। समोसरण का नाम श्री है, तो श्री जिन चंद्र का मतलब हो गया हितोपदेशी, और मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया, इसका मतलब हो गया वीतरागी। देखो कैसे कमाल की बात है। अब कितना मुझे कभी कभी एक बात याद आ जाती है, हमारे आचार्यों ने एक जगह ऐसा लिखा है कि अरे हम तो बहुत दिमाग लगा के लिखते हैं, और श्रोता यदि समझदार ना हो ना तो माथा ठोकने को मन करता है कि हमने किस अपात्र को सुना रहे हैं, ये समझ ही नहीं रहा। और उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई औरत खूब श्रृंगार करे, हाव भाव विलास करे, और पति अंधा हो और उसने तो बढ़िया हाव भाव श्रृंगार किया हो, तो सब बेकार है उसका हाव भाव श्रृंगार, पति देख ही नहीं रहा, अंधा है। ऐसे ही श्रोता विद्वान होना चाहिए। मेरा एक छोटा सा लेख और है, श्रोता को भी विद्वान होना चाहिए। छोटा सा लेख है, 1-1.5 पेज का, वो पढ़ने लायक है, वो भी आप जरूर पढ़ना। ये समझ लो मैं आपको होमवर्क भी बहुत दे दिया है। आप ऐसा मत समझना कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन क्लास हो रही है, ये रोज क्लास हो रही है समझ लो। आपको जितना मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है, 2 घंटे में मैं हफ्ते में पढ़ाऊंगा, वो आपको 7 घंटे में तैयार होगा। तो ये तैयार करना है आपको। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने, नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने, कि जिसने अशेष तत्वार्थों को जान लिया और जो ज्ञान रूपी किरणों के स्वामी बन गए। अर्थ लग रहा है आपको ओरिजिनल से कि जो संपूर्ण, अशेष माने संपूर्ण, जो संपूर्ण तत्वार्थ को, अभी मैं तत्वार्थ का अर्थ समझाऊं तो आधा घंटा अलग लगेगा। अभी मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊं ना, बोध का अर्थ बताऊं तो मुझे आधा घंटा चाहिए। मैं इस कारिका पर बोल सकता हूं 10 दिन लगातार 10 दिन बोल सकता हूं इस एक ही कारिका पर ना इतना समय मुझे है ना आपको है। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इसमें से निकालो, आपको बहुत माल मिलेगा। एक एक अर्ध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा, ये बड़े विद्वान हैं, इनकी आधी आधी मात्रा में बहुत मर्म होता है। आधी मात्रा कम हो जाए तो पुत्रोत्सव का आनंद आता है, तो आप आनंद लो इसका। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ है। मैं तो पढ़ता हूँ गाता हूँ तो मेरे तो ऐसा लगता है यहाँ अमृत झर रहा है, अमृत झरता है, मुझे तो बहुत ही आनंद आता है, क्या आपको बोल ही नहीं सकता मैं। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति। अब ये दीदिति बोलने में आपको पसीना आएगा। मैं मेरी क्लास में बुलवाता हूं तो कोई बोल ही नहीं पाता। दी में दीर्घ है, धी में ती में ह्रस्व है, जैसा है वैसा पढ़ो, अशुद्ध नहीं पढ़ना। ह्रस्व मात्रा को ह्रस्व पढ़ो, दीर्घ को दीर्घ पढ़ो। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने,
नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। जो मोह रूपी अंधकार को अच्छी तरह पूरी तरह जिन्होंने नष्ट कर दिया, जरा सा भी मोह बचना नहीं चाहिए, इसलिए प्रे लगाया। ये कौन सा गुण स्थान है? मोहध्वांत प्रभेदिने, ये 12वां गुण स्थान है। मोह अभी तो इसमें खोलो 15 दिन, जब आप मुझसे सुनोगे, जब आपको पता चलेगा आप तो परीक्षा क्या चीज हो। और ध्वांत शब्द क्यों लाए, तम क्यों नहीं लाए, ये भी सब मैं आपको बताऊं, तब आपको आनंद आएगा। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीधिति मालिने। नमः श्री जिन, और नमामि नहीं लिखा, नमः लिखा, इसके भी पीछे राज है। नमामि में वो बात नहीं है जो नमः में है। हमारे करने से नमस्कार होता नहीं है। नमामि क्यों नहीं लिखा? नमो अरिहंताणम लिखा है। अरिहंतों को नमस्कार हो लिखा है, करता हूं नहीं लिखा। होता कौन हूं मैं करने वाला? जिस दिन मेरी पर्याय में वीतरागता प्रकट हो जाए, आत्मानुभूति हो जाए, तो ये जैन दर्शन करने का दर्शन नहीं है, होने का दर्शन है। जैन दर्शन करने का दर्शन नहीं है, होने का दर्शन है। नमस्कार हो जाए, वो धन्य घड़ी होगी जब नमस्कार हो जाए। हो जाए ये बड़ी बात है। ऐसे तो रोज करते हैं, करने की क्या वैल्यू है? होना चाहिए रियल में। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने। नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। तो आज 4 बज चुके हैं। आज की कक्षा हम यहीं विराम देते हैं। आज मैंने आपको कुछ पूछने का मौका इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये पहली कक्षा है। कल हो सकता है मैं आपको कुछ अंत में मौका दूं, और कोई भी बात हो तो आप हमें बताते जाइए। मन लगा के पढ़ते जाइए। जितना मन लगा के पढ़ोगे उतना मैं भी मन लगा के पढ़ाऊंगा, और उतना ही आनंद आपको आएगा, उतना ही लाभ होगा। ठीक है, चलो, जय जिनेन्द्र। सभी लोग थोड़ा 2 मिनट के लिए रुकेंगे। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत आभार। हम 8वीं शताब्दी के गौतम गणधर ऐसे विद्वान का, और जैसा भाई साहब ने दर्शन कराया ग्रंथों को, सचमुच ये हम सभी के लिए प्रेरणा थी कि हम इन आगम में डूबें और आदर्श के रूप में भाई साहब को स्थापित करें। हमारे सौभाग्य से हमारी इस क्लास में अन्य भी महाविद्यालयों के कुछ विद्यार्थी जुड़े हैं, और साथ ही हमारे विद्वान कोटा से आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, वह भी हमारे इस क्लास में जुड़े हैं। मुझे चूंकि नाम दिख रहा है, मैं भाई साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही बांसवाड़ा से पंडित सतीश जी गवारे, वह भी इस क्लास में जुड़े हुए थे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और राजकोट से हमारे सुनील जी भाई साहब भी क्लास में जुड़े हैं। सुनील जी भाई साहब का स्वागत करता हूँ। सुनील जी भाई साहब का वीडियो भी ऑन है, और मैं चाहूंगा यदि भाई साहब पूछता हो तो जिनवाणी स्तुति से इस क्लास को और विशेष बना दें। तो सुनील जी जिनवाणी स्तुति करा के विशेष बना दें। सभी विद्वानों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और सभी विद्यार्थियों को भी धन्यवाद। वेरी गुड। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया। वीर सागर जी भाई साहब को तो मैंने शुभम जी आज लिखा था, भाई साहब आपकी न्याय की कक्षा में मुझे प्रवेश मिलेगा कि नहीं, तो स्वागतम। स्वागतम। बहुत बहुत आनंद आ गया भाई साहब। ये नए नए बच्चे हैं, बहुत बढ़िया न्याय की बिल्कुल प्राथमिक जानकारी, इतने बढ़िया बढ़िया रहस्य, श्री जिन, कई कई मतलब व्याकरण, क्या समास, क्या सुंदर, बहुत आनंद आया। हाँ। लेते हैं 1-2 पंक्ति जिनवाणी माँ की वंदना। माँ जिनवाणी मुझे अंतर में, माँ जिनवाणी मुझे अंतर में, होकर मुझे रूप समा जाओ, होकर मुझे रूप समा जाओ। माँ जिनवाणी मुझे
जाओ। बहुत सुंदर जी है, आदरणीय पंडित जी साहब की रचना है। बहुत मुझे उसमें से एक अंतरा बहुत भाती है, अच्छी लगती है। माजीन वाणी मुझे अंतर में होकर मुझे रूप समा जाओ। सुनते सुनते गायक 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 सुनते 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 सुनने का भाव विलय हो जाए। माजीन वाणी मुझे अंतर में होकर मुझे रूप समा जाओ। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। शुभम जी, अभी हम क्लास को यहीं पर विराम लेते हैं और सभी कल इसी समय 3 बजे से हम पुनः मिलेंगे और भाई साहब के द्वारा इस क्लास का पुनः आगे की क्लास प्रारंभ होगी। अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय।